बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज बनाएंगे ऐसे स्नैक्स जिसमें सिर्फ़ एक आलू का ही इस्तेमाल होगा। आज आपसे शेयर करूंगी टी टाइम के लिए एक ऐसे स्नैक्स जिसमें आपको एक नहीं दो जायके मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा आप समोसे खा रहे हैं और आप चटपटे से नमक पारे भी टेस्ट कर रहे हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये मज़ेदार स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ले लिया है जी एक बड़े साइज़ का आलू। अब आलू को मैंने बॉईल किया, छीलने के बाद ठंडा कर लिया है। अब मैं इसे कद्दूकश की मदद से ग्रेट कर रही हूँ। आप लोगों ने आलू को ग्रेट ही करना है, क्योंकि जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं ना, इसमें आलू का कोई भी बड़ा पीस बाकी नहीं रहना चाहिए। मसालों में डालेंगे नमक हाफ़ टी स्पून ही इसमें डाल देंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून ही इसमें डालेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा कलवंजी का भी इस्तेमाल करेंगे तो हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे। एक हरी मिर्च लें, बिल्कुल बारीक कटिंग करें और वो भी इसमें डाल दें। तिल का भी इस्तेमाल करेंगे तो 2 टीस्पून इसमें डाल देंगे तिल, जो कि एक अलग सा ही जायका आएगा स्नैक्स में। और इसके अलावा इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। 1 कप इसमें डाल देंगे मैदा, अच्छे से छान कर इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मैं सूजी का भी इस्तेमाल करूंगी तो 2 टीस्पून इसमें डाल देंगे सूजी। इसके अलावा 2 से 3 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल, जिससे स्नैक्स बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो हर घर के किचन में ही मौजूद ही रहती हैं। तो इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं डालेंगे। आलू का मॉइस्चर है, इसी में ये डो गूंद कर तैयार हो जाएगी। तो आलू और आटे ने एक डो की शक्ल ले ली है, तो अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तो यहाँ पर जी आटा अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब इसके बनाएंगे 2 पेड़े। इस तरह से इसका एक पेड़ा बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने हल्का सा आटा डस्ट किया है और इसकी एक रोटी बनाकर तैयार करेंगे, जो कि ना ही ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा बारीक हो। मुनासिब सी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। और ये देखें, मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। अब साइडों से इस डो को मैं काट लूँगी। आप तेज़ वाली नाइफ़ ले लें या पिज़्ज़ा कटर ले लें, इस तरह से। और एक स्क्वायर पीस तैयार करूँगी। और ये जो साइडों से डो बच गई है ना, इसे ज़ाया नहीं करेंगे। दोबारा से इसका पेड़ा बनाकर दोबारा से इसे कटिंग करेंगे। अब हमने इसके करने हैं 4 पीसीस, 4 के 8 बनाएंगे। तो आप स्नैक्स की कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैं इन्हें बना रही हूँ ट्रायंगल शेप में, और देखें जी कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो सारे के सारे मैं इसी तरह बनाकर तैयार करूँगी। तो आप 1 कप मैदे से एक डिश भर कर ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब इन्हें कर लेते हैं फ्राई। तो यहाँ पर ले लिया है जी मैंने एक फ्राई पैन, और इसमें शामिल करूँगी तकरीबन हाफ़ कप के बराबर कुकिंग ऑयल। तो ऑयल को लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे और इसमें डालते जाएंगे मज़ेदार स्नैक्स। और अब 1 से 2 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करते जाएंगे। और जैसे ही दोनों साइड पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इन्हें उतार लेंगे। तो गर्मा गर्म इन्हें सर्व कर लेते हैं केचप या फिर हरी चटनी के साथ भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। और मैं भी आपको चेक करवाती हूँ कि ये कैसे कितने, ये देखें जी फूले फूले बनकर स्नैक्स तैयार हुए हैं और देखें लग रहे हैं ना टेस्टी। तो आज ही रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।